बेटा सबको म्यूट कर देना। We are doing our chapter issue of debenture, and today we are doing our chapter issue of debenture, and today we will do one other topic of issue of debenture. बेटा मैंने आपको करवाया था इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम करेंगे डिबेंचर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट मीन्स मैंने किसी से एसेट खरीदी या उसका कोई बिजनेस खरीदा चलाता हुआ, और उसके बदले में उसको पैसे देने की बजाय क्या इश्यू कर दिए, डिबेंचर इश्यू कर दिए। क्या इश्यू कर दिए, डिबेंचर इश्यू कर दिए। जस्ट लाइक शेयर, जैसे हमने शेयर में किया था ना कि आपने वेंडर से कोई एसेट खरीदी और उनको पैसे देने की बजाय क्या दे दिए, शेयर दे दिए। वैसे ही उनको क्या इश्यू कर दिए, डिबेंचर इश्यू कर दिए। क्लियर? तो सबसे पहले ऑन परचेज ऑफ एसेट, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो क्या एंट्री आती है? एज यू नो, एंट्री क्या होती है? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्या एंट्री होती है? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ओके। अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो बेटा, चला हुआ बिजनेस खरीदते हो, अगर वो बिजनेस चल रहा है, रनिंग बिजनेस है, तो आप उसकी एसेट भी खरीदते हो और उसकी लाइबिलिटीज भी खरीदते हो। मतलब एसेट भी उसकी आपकी और लाइबिलिटीज भी आपकी, और नेट अमाउंट आप पे करते हो। तो हम कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा शेयर के केस में जो हम एसेट्स लेते हैं दैट विल बी डेबिट, और जो लाइबिलिटीज होती हैं दैट विल बी क्रेडिट। और जितने का आपने बिजनेस खरीदा है, जिस पर्सन से बिजनेस खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन जिसको हम बोल देते हैं, वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। वेंडर का नाम आ जाता है जिस पर्सन से आपने बिजनेस खरीदा है। ठीक है, तो पहले हम ये एंट्री करते हैं। अगर हमारी डेबिट साइड कम है तो हम डेबिट साइड पे अपना बैलेंस क्या लिखते हैं? गुडविल अकाउंट इज अवर बैलेंसिंग फिगर। अगर हमारी क्रेडिट साइड कम है, क्योंकि हमें दोनों बराबर करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड क्या लिखते हैं? गुडविल। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व। कहते हैं अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और हमारी एसेट की वैल्यू कम है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, एसेट की वैल्यू कम है, तो डिफरेंस क्या आता है? गुडविल। रिवर्स, अगर एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो हमारा डिफरेंस क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। ये पुराना ही है, आई होप क्लियर हो गया हो। अब हमने जहां से हमने बिजनेस खरीदा है वेंडर से, उसको हमने डिबेंचर इशू। ये जो हमारे बेटा डिबेंचर इशू होते हैं वो कैसे होते हैं आपको पता ही है। शेयर तो एट पार और एट प्रीमियम होते हैं, बट जो वेंडर होते हैं वो एट पार भी होते हैं, एट प्रीमियम भी होते हैं, और एट डिस्काउंट भी होते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी होते हैं। जो डिबेंचर है वो एट पार भी होते हैं, एट प्रीमियम भी होते हैं, और एट डिस्काउंट भी होते हैं। एट पार की क्या एंट्री आएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्री आएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। एट प्रीमियम की क्या आएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट की क्या आएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? पार पे सिंपल, प्रीमियम पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, डिस्काउंट पे डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। इट्स ओके। अब इसमें आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था ना नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, वैसे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट ड्यू, जितना आपने अमाउंट पे करना है, अपॉन पर डिबेंचर।
कि एक डिबेंचर कितने का है, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर डिबेंचर, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर डिबेंचर। सपोज आपका डिबेंचर है 100, एट पार पे वो 100 का ही रहेगा, तो आप डिवाइड किससे करोगे, 100। अगर वो 20% प्रीमियम पे है तो वो डिबेंचर कितने का हो गया, 100 प्लस 20% प्रीमियम, दैट इज 120 का। तो आप डिवाइड किससे करोगे, 120 से करोगे। और वही अगर अगर 20% डिस्काउंट पे है, तो डिस्काउंट पे है तो माइनस हो गया, तो डिबेंचर हो गया आपका 80 का। तो आप किससे डिवाइड करोगे, 80। पार पे पर डिबेंचर जितने का है 100 से, प्रीमियम पे इंक्रीज वैल्यू से डिवाइड करोगे, और डिस्काउंट पे आप डिक्रीज वैल्यू से डिवाइड करोगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। मैं आपको इसके रिलेटेड अब 3 सम्स करवाती हूँ, काइंडली लिसन इट केयरफुली। So the first sum is the limited purchase stock worth rupees 2,10,000, plant 1,90,000, furniture 70,000 from Raz and Company, और उससे लाइबिलिटीज भी ली है 70,000। परचेज कंसिडरेशन मीन्स उसको नेट कितना अमाउंट दिया आपने, 4,06,000। पहले हम ऊपर वाली एंट्री करेंगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। कौन कौन सी एसेट ली है, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,10,000। नेक्स्ट क्या लिया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,90,000। नेक्स्ट क्या लिया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 70,000। एक लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि अमाउंट किसका ज्यादा है। लाइबिलिटीज कितनी ली है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट दैट इज ऑफ रुपीज 70,000। परचेज कंसिडरेशन, राजन कंपनी से आपने पैसे कितने दिए उससे, 4,60,000। क्या लिखोगे, टू राजन कंपनी दैट इज 4,60,000। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हमने डिफरेंस देखना है हमारा किस साइड आ रहा है। आपको नजर आ रहा है ये साइड ज्यादा है, ठीक है। कितनी है, 4,60,000 प्लस 70,000, ये आ गई 5,30,000। ये देख लेते हैं माइनस करके, माइनस 2,10,000 माइनस 1,90,000 माइनस 70,000। तो डिफरेंस हमारा डेबिट साइड आ रहा है। डेबिट साइड अगर हमारा डिफरेंस आता है तो वो क्या होती है हमारी, गुडविल। क्या होती है हमारी, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर आया 60,000। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट उसने बोला है द कंपनी पे 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। कंपनी ने डिबेंचर्स दिए, किसको दिए हैं, राज एंड कंपनी को। ये किस पे है, प्रीमियम पे। प्रीमियम पे दिए तो पहले आप एंट्री करो, क्या होती है एंट्री, राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, नाम लिखना है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, डन। राजन कंपनी टू 12% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ते हैं, मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर डिबेंचर। टोटल अमाउंट ड्यू आपने कितना पे करना राजन कंपनी को, 4,60,000। अब बताओ पर डिबेंचर कितने का है, 100 ईच, बट प्रीमियम है 15% पे। 100 पे 15%, 15 आ गया, मीन्स आपका पर डिबेंचर कितना हो गया, 115 का। तो आपने 4,60,000 को किससे डिवाइड करना है, 115। 4,60,000 डिवाइड बाय 115, दैट इज 4,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स आ गए, 4,000 डिबेंचर। अब आप अमाउंट कैसे डालोगे इसमें, इसमें आ जाएगा 4,000 टू 115, इसमें आ गया 4,000 टू 100, इसमें आ जाएगा 4,000 टू 15, दैट इज ऑफ प्रीमियम। यहाँ आ गया 4,60,000, ये आ गया 4,00,000, ये आ गया 60,000। मैं आपको ऐसे ही एक और सम करवाती हूँ, काइंडली लिसन इट केयरफुली। देखो
Northern Limited purchased assets 18,20,000 and to cover the liabilities of rupees 1,70,000 at an agreed value of 16,15,000. नॉर्दर्न लिमिटेड ने परचेज की है, एसेट खरीदी है और लाइबिलिटीज भी ली है एट एन एग्रीड वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 16,15,000। किससे खरीदा है ये आपको गिवन, नहीं पता तो आप वेंडर लिख दो। ठीक, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट, लाइन छोड़ देते हैं, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू नहीं पता किससे खरीदा है, वेंडर अकाउंट। डन। एसेट कितने की खरीदी है? 18,20,000 की। लाइबिलिटीज कितने की है? 1,70,000। और वेंडर्स को कितने पैसे दिए हैं? 16,15,000। अब हमें नजर आ रहा है ये साइड ज्यादा है। ठीक है, आपको यहीं से क्लियर हो जाता है, आप प्लस माइनस करके भी देख सकते हो। 18,20,000 माइनस 1,70,000 माइनस 16,15,000, 35,000 कम आ रहा है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे हमारा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया हमारे पास? 35,000। डन। नेक्स्ट क्या है? द कंपनी इशूड 10% ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। कंपनी ने उनको डिबेंचर इशू किए हैं बट डिस्काउंट पे किए हैं। वेंडर वेंडर के अमाउंट पे ही देना है और कुछ नहीं देना वेंडर। हम क्या लिखेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब निकाल लें, आपको पर डिबेंचर, आपको पता है मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर डिबेंचर। कितना अमाउंट ड्यू है वेंडर पे? 16,15,000। अब बताओ पर डिबेंचर कितने का है? 100 का डिबेंचर था, 5% है डिस्काउंट। 100 पे 5% आया तो 5 आ गया डिस्काउंट। 100 माइनस 5 95 का डिबेंचर बन गया। बस यहाँ पे यही पॉइंट याद रखने वाला है कि पर डिबेंचर जो है वो प्लस या माइनस करके आएगा। तो 16,15,000 डिवाइड बाय 95, ये मेरे पास आ गए 17,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर आ गए मेरे पास? 17,000 डिबेंचर। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वेंडर में कितना आ जाएगा? 17,000 इंटू 95। डिस्काउंट में 17,000 इंटू 5। डिबेंचर में 17,000 इंटू 100। डायरेक्ट ये आ गया मेरे पास 17 लाख। ये आ गया मेरे पास 16,15,000। यहाँ मेरे पास कितना आ गया? 17,000 इंटू 5, दैट इज द 85,000। आई होप आपको ये भी सम अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक और सम करवा देती हूँ, ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट है शर्मा पब्लिकेशन लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है कोई पुराना, 12 लाख पेबल एज 5,40,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100। कुछ नहीं गिवन, सिंपल उसने बिजनेस खरीदा है, दैट इज ऑफ ₹12 लाख। तुम्हारी पहली एंट्री क्या आ जाएगी? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितने का बिजनेस खरीदा उसने? 12 लाख का। यहाँ लिख दिया आपने 12 लाख। ओके, नेक्स्ट उसने उसको 5,40,000 कैश दे दिया। कर दो पहले कैश की एंट्री। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 5,40,000। बाकी जो बैलेंस रह गया उसकी उसने 15% डिबेंचर दिए हैं 10 नीड प्रीमियम पे। पहले एंट्री कर दे। वेंडर अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे दिए हैं, कितने परसेंट डिबेंचर हैं? 15% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बैलेंस के दिए हैं, बैलेंस कितना रह गया? 12 लाख में से
5,40,000 उसने कैश दे दिया, तो बैलेंस देख लो कितना रह गया पहले, 12,00,000 माइनस 5,40,000, दैट इज 6,60,000। अब मैं निकालू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर डिबेंचर। बताओ पर डिबेंचर कितने का होएगा? 10 नीचे है ना, 10% प्रीमियम, 10 पे पहले 10% लगाओ, कितना आता है देखो, 10 पे देख लो यहाँ पे 10%, दैट इज 1 रुपीज अवर प्रीमियम। शेयर डिबेंचर कितने का हो गया? 10 प्लस 1 11 का हो गया, तो 6,60,000 डिवाइड बाय 11, ये हमारे पास डिबेंचर आ गए 60,000 डिबेंचर, कर लो 6,60,000 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब हम एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या डालेंगे? 60,000 इंटू 11, 60,000 इंटू 10, 60,000 इंटू 1, ये आ गया 6,60,000, ये आ गया 6,00,000, ये आ गया 60,000। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक सारा क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। थैंक यू।